वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अविकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं है। देखते हैं हम लोग। पहला है न्यून प्रति व्यक्ति आय, तो ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद है सकल घरेलू उत्पादन की न्यून वृद्धि दर, तो ये गलत है। भारत की सकल मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अधिक है। कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण है, तो ये भी सही है। और उच्च निर्भरता अनुपात है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सकल घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर। ये क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका खनन एवं उत्खनन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खनन एवं उत्खनन एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा गया है। खनन मतलब क्या होता है? जैसे खनिज पदार्थों का जो खनन किया जाता है, और उत्खनन से आशय क्या होता है? जो भी पुरातात्विक अवशेष होते हैं उसको उत्खनित करके प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? यह प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है। विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम लोगों ने देखा था औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कुल उत्पादन का 50% तृतीयक क्षेत्र से आता हो। किसी देश के कुल जीडीपी में कुल उत्पादन का अगर 50% तृतीयक क्षेत्र से आता हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को तो हम लोग सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद देखते हैं कुल उत्पादन का 50% बैंकिंग क्षेत्र से आता हो, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको भी ये भी गलत होगा। कुल उत्पादन का 50% द्वितीयक क्षेत्र से आता हो, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए अगर कुल उत्पादन में किसी भी देश की जीडीपी में अगर 50% से अधिक योगदान औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का आता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। औद्योगिक अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था से आशय है अगर किसी देश के कुल उत्पादन या उसके जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? एक क्वेश्चन आया था कि भारत मतलब ये ऑप्शन में ही दिया हुआ था कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ये क्या समझाता है? लेकिन भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आय का असमान वितरण, तो ये तो सही है आपका। आय का असमान वितरण ये एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। उच्च निर्भरता अनुपात, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, तो ये गलत है। और देखते हैं बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये सही है। इस प्रकार हमारा कौन कौन सा 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो वो है आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता अनुपात और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो ये सभी भारत को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो सीजीपीएससी 2017 में आया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लेकिन भारत क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन है, एक आर्थिक प्रणाली में जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास हो एवं वस्तुओं व उत्पादन एवं सेवा सामान्य बाजार में आपूर्ति एवं मांग पर आधारित हो, उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों एवं व्यापारियों के पास होता है तथा बाजार के मांग के अनुरूप वो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं और उसका उत्पादन करने के बाद उसका वितरण और
वितरण करते हैं और उनको बेच के लाभ प्राप्त करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है ये? एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र के जनक के रूप में देखा जाता है और एडम स्मिथ को ही जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका प्रतिपादक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, और ऑप्शन डी है न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होती है और न ही आयात होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में एकमात्र देश है, उसका नाम है आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आज भी बंद अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है। वहाँ न तो चीज़ों का निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात होता है और न ही उनका आयात किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या मुक्त अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1948 में जब भारत ने औद्योगिक नीति की, एक नई औद्योगिक नीति आई थी, तब से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और जेके मेहता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान कहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन है बीमा, बी हस्तशिल्प, परामर्श, यात्रा या पर्यटन या विज्ञान। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि अदृश्य निर्यात क्या होता है। जैसे कि अगर सेवा क्षेत्र का निर्यात करते हैं तो वह अदृश्य सेवा उत्पन्न करती है, मतलब एक अदृश्य निर्यात उत्पन्न करती है। तो इसमें कौन सा है जो अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करती है? तो अगर देखा जाए तो बीमा भी एक तरीके से आपका अदृश्य निर्यात का ही करती है, परामर्श भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यात्रा पर्यटन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और विज्ञापन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा हस्तशिल्प। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प से अगर कुछ भी चीज़ बनाया गया है तो उसको हम लोग एक दृश्य तरीके से ही उसका निर्यात किया जा सकता है। अदृश्य निर्यात से आशय सेवा के निर्यात से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, आगे हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।